चलिए अब बढ़ते हैं प्रिज्म जॉनसन की तरफ, क्योंकि सीमेंट कंपनी प्रिज्म जॉनसन के शेयर में भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। स्टॉक इंट्राडे में 10% से ज्यादा उछल गया, 116 रुपए 88 पैसे तक पहुंच गया और तेजी की वजह बनी कोल इंडिया की सब्सिडरीज ईसीएल और एसईसीएल से मिला अतिरिक्त कोल लिंकेज। कंपनी को हर साल 1,28,000 टन अतिरिक्त कोयला मिलने का लिंकेज मिला और यह सप्लाई 10 साल तक जारी रहेगी। इस नए लिंक्स के बाद प्रिज्म जॉनसन का कुल सालाना कोयला लिंक्स बढ़कर 2,89,000 टन हो गया, जो कंपनी के सीमेंट डिवीजन की करीब आधी सालाना फ्यूल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। दूसरी तरफ कंपनी के नतीजे भी बेहतर हुए। क्वार्टर 1 में फाइनेंशियल ईयर 2027 में प्रिज्म जॉनसन ने 112 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 5 करोड़ 56 लाख का घाटा भी था। अबीटा की बात करें तो उसमें भी 26% से ज्यादा की बढ़त आई, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, इस मुनाफे में 33 करोड़ रुपए के एक्सेप्शनल गेन का भी योगदान रहा। तो क्या प्रिज्म जॉनसन में वाकई टर्न अराउंड की शुरुआत हो चुकी है या आज की तेजी सिर्फ कोल लिंकेज की खबर का असर दिखाई देती है? अनुज जी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से 10 साल का ये कोल लिंकेज प्रिज्म जॉनसन के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या इससे लगता है आने वाले तिमाहियों में फ्यूल कॉस्ट और मार्जिन पर इतना असर आएगा कि अर्निंग्स में भी इसका साफ फायदा दिखाई देगा? देखिए, तो ये लॉन्ग टर्म डील है। शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू परफॉर्म करने की वो टाइम लगेगा। बट डेफिनेटली ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। उनको 10 साल के लिए कोल में जो समझौता मिला है, ये काफी हद तक उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि रिजल्ट्स में शो करने में इसमें टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने यहाँ पर जाएंगे, जहां पर वो एक्चुअली इनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करना चालू करेगा। बट हाँ, ये है कि क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस बढ़े हैं, तो डेफिनेटली सभी की जो निगाहें हैं वो कोल के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल अब जो है कुछ फ्यूल की जो कमी है उसको यहाँ पे पूरा करता हुआ नजर आएगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है एक जो सप्लाईज है वो यहाँ पर बढ़ेंगी, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ कंपनी पूरी कोशिश करेगी कि अपने प्रोडक्शन के लिए वो यहाँ पर कोल को यूज कर सके, जिससे कि उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। तो उसका अल्टीमेटली आने वाली तिमाही या आने वाले 6 महीने में उसका इम्पैक्ट उनके बैलेंस शीट में आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो डील हुई है ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है। हालांकि आज अगर आप देखेंगे तो शेयर का प्राइस करीबन 3.58% चढ़कर बंद हुआ है, अगर हम महीने की बात करें। क्योंकि पिछले अगर आप देखेंगे तो लगातार ये करीबन सितंबर 2024 से लेकर लगातार ये भाव नीचे टूटते हुए नजर आए। इस महीने केवल 3.58% स्टॉक इंक्रीज हुआ है। और अगर हम आज की बात करें तो आज स्टॉक में करीबन 5% के जंप देखने को मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल इस न्यूज की वजह से है। हालांकि न्यूज का कोई ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि स्टॉक में आगे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट इट विल टेक टाइम कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कितनी जल्दी वो जो है वहां पर कोल माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं और उसका कॉस्टिंग का इफेक्ट उनकी बैलेंस शीट पे कब पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी, ये देखना बहुत जरूरी है। और कितने परसेंट जो है उनकी कॉस्टिंग जो है कम होती है आफ्टर दिस कोलैबोरेशन।